तो इलेक्शन मैनेजमेंट और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बात समझिए, कहीं एक थिन लाइन है, दूर जाकर के मिलता जरूर है, लेकिन एक बात समझिए, जनता की मनस्थिति को आप कहेंगे कि 360 आपने टर्न कर दिया, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए अब श्रीमान अखिलेश यादव आपसे पीछा छोड़ा के भाग रहे हैं। ममता दीदी का दुकान बंद हो गया, स्टालिन का दुकान बंद हो गया। अब ममता दीदी के पार्टी में जो कोहराम मचा हुआ है, उसका रिपल इफेक्ट अभी और दूर जा रहा है मित्रों। दिक्कत यह है कि ममता दीदी की पार्टी में राघव चड्ढा कौन होगा और एकनाथ शिंदे कौन होगा। एकनाथ शिंदे इस मामले में मास्टर खिलाड़ी रहे, 2/3 लेकर के निकल लिए, निशान तक निकल लिया। हमें तो शक है कि कहीं ममता जी का निशान भी उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए ममता जी ने कहा, अब मैं स्वच्छंद हो गई हूं, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी, मुझे चेयर की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी चेयर के पीछे नहीं दौड़ रही है। मत दौड़िए, आप मत दौड़िए, आप तो वो अनर्गल काम कर रही हैं जो इतिहास में कोई नहीं कर रहा है। ये तो ट्रंप ने किया, उसके बाद आप कर रही हैं। ट्रंप को जिस दिन इस्तीफा देना था, छोड़ना था, वही हुआ, व्हाइट हाउस पर कब्जा करवा दिया उन्होंने, हुडलुम्स घुस गए व्हाइट हाउस में। अब आप चाहते हैं कि लोक भवन में आपके टीएमसी के हुडलुम्स घुसें, डंडे से खबर ली जाएगी, ये ध्यान रख लीजिए आप। 3 लाख पैरामिलिट्री के जवान अभी वापस नहीं आए हैं वहां पर। उनको मालूम है कि आपके जो 12-12 तलवार के जो वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो तलवारधारी टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद हैं वहां पर। लेकिन जहांगीर खान किधर है? ममता दीदी गायब है जहांगीर खान। लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि जहांगीर खान की संभवतः गिरफ्तारी हो गई है, उसे दिखा नहीं रही है पुलिस। दिखाने की आवश्यकता क्या? ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहा हो गुंडागर्दी का, और पूरे इलाके में ये जो 12-12 तलवार दिख रहे हैं साहब, ये 12 तलवार किसने बनाए, कैसे बने, योजना क्या थी? खून की होली खेलने की योजना थी। लेकिन ये तब इसको अंजाम दिया जाता जब टीएमसी जीत जाती चुनाव, या टीएमसी हारने के बाद भी कुछ योजना बनाई गई थी कि अगर हम हार गए तो कत्लेआम कर देंगे। वो डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना का भूत अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी ने उतार दिया जिन्ना का भूत, लेकिन अभी खत्म हुआ नहीं है। बहुत सारे जिन्ना वहां पर पहुंच गए हैं। अब एक शेख साहब हैं, वो शेख साहब अभी गायब हैं। शेख साहब अभी जेल में हैं। शेख साहब है ना, आपको याद होगा शेख साहब को, किस प्रकार से वो पेशाब की राजनीति कर रहे थे, पेशाब की। हिंदू महिलाओं के साथ जो अभद्र काम किया, उसके साथ अब वो सारे फरार हो रहे हैं। मीम बन रहा है कि बांग्लादेश में कम से कम 2 करोड़ आबादी बढ़ गई है रातों रात। 2 करोड़ आदमी चले गए क्या बांग्लादेश? ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन जो जा रहे हैं उसको पुलिस रोक भी नहीं रही है। जाओ, जल्दी चले जाओ, अच्छा है, बेहतर है कि जितना जल्दी तुम क्रॉस कर जाओ। कल्पना कर सकते हैं ममता दीदी ने क्या किया। बांग्लादेश भारत का जो बॉर्डर है, उसमें फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए थी राज्य सरकार की। ममता दीदी ने फेंसिंग के लिए जमीन आवंटित नहीं की, विवाद खड़ा कर दिया। ये है ममता दीदी। ममता दीदी, अब आपका कोई उपाय नहीं है। शुरुआत में जब आप जीत करके आई थी 2011 में, तो आपको बंगाल ने सरमाथों पर बिठाया था, सरमाथे पर बिठाया था, और लगातार 3 बार, हालांकि दूसरी बार से तो आपने रास्ता बदल लिया, दूसरी बार से तो आपने तलवार का रास्ता पकड़ लिया। तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर, बलबे के बल पर, आगजनी के बल पर, हत्या के बल पर, लूट के बल पर, बलात्कार के बल पर, महिलाओं को घरों में, एक महिला मुख्यमंत्री, महिला के खिलाफ इतना अत्याचार, 34 हजार केसेस हैं एक साल में महिलाओं के उत्पीड़न के। ये क्राइम रिकॉर्ड कह रहा है आपका, 34,000 केसेस एक साल में महिला उत्पीड़न के, महिला मुख्यमंत्री के राज्य में हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो क्यों नहीं वो महिलाएं मोदी की तरफ जाएंगी? जो मोदी उन्हें कह रहे हैं कि मैं हूं ना, हम आपको सुरक्षा देंगे ना। अब आप कहते रहिए कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह, इसका नाम उछालते रहिए, बात उससे बनेगी नहीं। उनको मालूम भी नहीं है, आपकी बंगाल की बहनों को, माताओं को कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी नहीं मालूम है। ये आपके जो राज्यसभा जाने वाली मोहतरमा पूर्व पत्रकार हैं,
और उनके पति पूर्व पत्रकार के सौजन्य से प्रचार किया जाता है, तो प्रचार तंत्र चलता रहेगा, उससे बात बनेगी नहीं। जिन्होंने गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके उनको सजा मिल रही है, उनको कोई माफी नहीं मिल रही है। लेकिन आपके दिन लद गए ममता जी, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में देना पड़ेगा। और आप जो चाहती हैं कि बवाल खड़ा किया जाए कि मोदी हाईजैक कर रहा है, तो ट्रंप ने संदेश भेज दिया। ट्रंप ने कहा कि मोदी जैसा मैंने कोई नेता नहीं देखा। अरे ट्रंप शरण में खड़ा होने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी जैसा नेता नहीं देखा। शुभकामनाएं भेज दी ट्रंप ने, कहा जबरदस्त विजय हुई है। हालांकि वेस्ट मीडिया हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी करके प्रचारित कर रही है, करने दीजिए। हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, वही ममदानी गिरोह के लोग, जो न्यूयॉर्क के जो मेयर है ना, मीरा नायर के सुपुत्र, ममदानी गिरोह, लेफ्ट इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम प्रचारित कर रहा है, वो करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को संदेश में कहा कि मोदी जैसा मैंने नेता ही नहीं देखा। बहुत शुभकामनाएं आपको जबरदस्त विजय पर, ऐतिहासिक विजय पर। पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पश्चिम बंगाल में साकार हो रहा है। रो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो रिलीज कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे जो लोग जिन्होंने बलिदान किया, 300-400 कार्यकर्ता जिनकी मौतें हुई हैं इस लड़ाई में, टीएमसी के गुंडों से लड़ते हुए, जिन्होंने अपना घर बार लुटाया है, उनको लेकर के रो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। महिलाएं काली के मंदिर को बाल्टी से धो रही हैं, पानी से धो रही हैं, पोंछ रही हैं। एक तरफ पोछा लगा रही हैं, दूसरी तरफ अपने आंख के आंसू भी पोंछ रही हैं। ममता बनर्जी जी, ये दृश्य कोई छिपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप किस किस को जवाब देंगे, किस किस को जवाब देंगे? आपको लग रहा है राहुल और सोनिया आपके साथ खड़े हैं, गलतफहमी में हैं, वो तो खुश हैं अंदर अंदर। उनको आपको निपटाना था, निपटा दिया, ऊपर से आपके साथ दिखेंगे वो। आप लोगों के निपटने के बाद ही कांग्रेस का प्रादुर्भाव हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस के हक में है तेजस्वी यादव का हारना, ममता बनर्जी का हारना, स्टालिन का हारना। इसलिए ऊपर से तो बोलेंगे कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, एमके स्टालिन को राहुल गांधी जी बोलते हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट व्हाट एमके स्टालिन सेज, ही सेड ही इज ए गद्दार। कांग्रेस पार्टी गद्दार है, गद्दारी किया उन्होंने, पीठ में छुरा घोपा। यही शब्द अच्छा लगता है कि बोलना शुरू तो करें, वो हमारे ऊपर अटैक तो करना शुरू करें। कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि जिन्होंने उनका वोट बैंक खाया है वो पहले खत्म हो जाए, और उसे भारतीय जनता पार्टी ही खत्म करेगी। तब हम और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने लड़ाई करेंगे। लेकिन यह भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है मित्रों, दूर की कौड़ी, असंभव लग रहा है। तमिलनाडु में एक दूसरा प्लेयर आ गया। अब दूसरे प्लेयर के साथ जो छोटे प्लेयर हैं वो एआईएडीएमके हैं, जो जस्ट अपोजिट है कांग्रेस पार्टी की। कैसे कांग्रेस पार्टी खिलेगी, कैसे अपना पैर जमाएगी? नेता हाफ टाइम पॉलिटिशियन है, अभी कुछ दिन कैंपेन करेंगे, उसके बाद छुट्टी मनाने चले जाएंगे। इनको छोड़ करके कांग्रेस पार्टी कोई रास्ता अख्तियार कर नहीं सकती, क्योंकि वही गांधी नेहरू परिवार एक ऐसा परिवार है जो कांग्रेस को एक साथ टिकाए हुए भी है। वरना कांग्रेस में तो इतने गुट हो जाएंगे, कितने टूट जाएंगे, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, आप पता नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के इतने टुकड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेसी ये जानते हैं कि ये गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द हम सबको घूमना है, और जब तक गांधी परिवार, एक विशेष सर्किल में कांग्रेस पार्टी फंस गई है। गांधी परिवार को छोड़ते ही कांग्रेस टूट जाएगी, क्योंकि इतनी गहराई, इतना त्याग, इतनी तपस्या है। एक आध दो नेता हैं जो खुद को पीछे रख करके संगठन को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो अब गिनती के रह गए हैं, उनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सैकों फेंटों की पूरी फौज खड़ी है। तो अगर गांधी परिवार को हटाता है तो पार्टी खत्म हो जाती है, गांधी परिवार रहता है तो पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। अब ये एक विशियस सर्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। ममता जी चाह रही हैं कि नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाएंगे। क्या फायदा होगा? आप अपने सांसदों को बचाइए ममता जी, मेरी आपको यही सलाह है। बचाइए सांसदों को, विधायकों को भी बचाइए। हालांकि कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, ब्रूट मेजॉरिटी में है, ब्रूट। 148 चाहिए, कहां 208 है, तो आपके विधायकों को लेंगे भी नहीं। हाँ, उनको तड़पाएंगे, उनको परेशान करेंगे। उनके इलाके में काम होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है।
तो जनता ही अब उनके खिलाफ हो जाएगी। सांसदों को यही तो डर सता रहा है, सांसदों को सबसे ज्यादा डर यही सता रहा है कि मेरा क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की नजर विधायक पर नहीं है, हालांकि टूटना चाहते हैं विधायक, विधायक पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नजर सांसदों पर जरूर है। अपना टैली वो 240 से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिम्मेदारी दे दी गई है कि 2/3 लेके आ जाओ हमारे साथ। एकनाथ शिंदे को ढूंढा जा रहा है, ये कौन है एकनाथ शिंदे, कौन ऐसा करके हमारे साथ आएगा। राज्यसभा में भी आ सकते हैं। लोकसभा से ज्यादा खबर आ रही है कि लोकसभा में टूटने की कगार पे है और उसका एक रिपल इफेक्ट बहुत जबरदस्त पड़ रहा है। मित्रों हैरान हो जाएंगे जो हमारे पास खबर आ रही है। मामला तो हुआ कोलकाता में, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में एक चहलकदमी शुरू हो गई है, हंगामा बढ़पा हुआ है। जब जब राउत संजय कैमरे पर आए तो समझिए कुछ अनिष्ट होने वाला है। जिस तरह से संजय राउत आकर के बोल रहे हैं कि हम ममता दीदी के साथ खड़े हैं, ममता दीदी के साथ खड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके जो 9 एमपी हैं वो किधर को जा रहे हैं। वहां तो 2/3 का कोई मतलब नहीं है, 6 आंकड़ा होगा फौरन गायब। तो इसका रिपल इफेक्ट मुंबई पर पड़ रहा है। उद्धव को लग रहा है कि बायां दायां मत करो भैया, कोई करने की जरूरत नहीं है, सारे सांसदों को एकजुट रखो, होटल में रखो, बात करते रहो, मिलो। ऐसा नहीं हो कि एकनाथ शिंदे से बात ही नहीं हो पाई और शिंदे लेकर के उड़ गया पार्टी। ऐसा मत करो, एकदम से फोकस में रहो, देखते रहो कौन सांसद कहां जा रहा है। तो हंगामा बरप गया है। अब सर्वे आने लगे हैं। आज अगर चुनाव हो जाए मोदी को कितनी सीटें आएंगी, आज अगर चुनाव हो जाए तो 352 सीटें आ जाएंगी एनडीए को। लोग कह रहे हैं 300 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। मतलब अगर उत्तर प्रदेश का जो नुकसान है वो पश्चिम बंगाल से भर जाएगा, महाराष्ट्र से भर जाएगा। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, बहुत दयनीय हो गई है। मित्रों, टीएमसी में टूट की खबर पुख्ता हो रही है। टूटेगी कब, अब इसके लिए थोड़ा समय इंतजार। 2/3 हो जाए तो टूट जाएगी। जहांगीर खान के अरेस्ट की सूचना मिल रही है, पुख्ता हो जाएगी वो भी हम बताएंगे। और शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर जो वार किया गया है उसका तो चुन चुन करके बदला लेगी सरकार, शुभेंदु ही लेंगे। इंतजार कीजिए, बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है। थोड़ी देर बाद बिहार की खबर भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।